नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम श्याम जैन है। मैं दिल्ली चांदनी चौक से हूँ। मेरा एक शंका है, जैसा कि जिनवाणी में लिखा हुआ है कि फल चढ़ाओ, और जैसे आम है, संतरा है, केला है, मौसमी है, तो हमें ये चढ़ाने चाहिए? देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते समय उसमें बहुत सारी सामग्रियाँ के नाम आते हैं। और यदि आप सामग्रियों के नाम तो बोलते हैं लेकिन सामग्रियाँ नहीं चढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे द्वारा पूजा जो है वो सही नहीं है। क्योंकि जो हम चढ़ा बोलते हैं उसको हम भावों से चढ़ाते भी हैं, और उसका हमारा उद्देश्य भी होता है कि ये सामग्री क्यों चढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा कि पूजा करते समय आम का नाम आता है, अनार का नाम आता है, कभी अंगूर का नाम आता है, ऐसे फलों का नाम आता है। और ये फल जब नाम आते हैं, हम पढ़ते तो हैं, भक्ति भाव से पढ़ते हैं, लेकिन चढ़ाते नहीं हैं। संस्कृत की सिद्ध चक्र जो पूजा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हो रही है वर्तमान में, उस सिद्ध चक्र पूजा में भी इसी प्रकार के फलों के नाम आते हैं। फलों के नाम आते हैं, लेकिन कहीं भी चढ़ाते हुए नहीं देखा जाता है। तो देखो, एक तो भगवान के सामने हम झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं भगवान के सामने? कि हम भगवान ये चीज़ लेके आए हैं और ये चीज़ चढ़ा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फिर तो हमें वही चीज़ चढ़ाना चाहिए जो हम लेकर के आते हैं, उसी को ही हमें बोलना चाहिए भक्ति भाव से। हम बादाम लाए हैं, छुआरे लाए हैं, चावल लाए हैं, फल लेके आए हैं, जो भी लेके आए हैं उसको बहुत ही भक्ति भाव से, पवित्र भावों से हमें चढ़ाना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम चढ़ाते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। तो इससे क्या है कि हमारे एक तो छल भी हो रहा है, कपट भी हो रहा है, मायाचारी भी हो रही है कि ये मायाचारी ही होगी। हम चाहें जो चावल और बोलते हैं कि हम तो आपके यहाँ चंपा, चमेली ये सब लेकर के आए हुए हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, कहीं हमारे द्वारा गलत तो नहीं हो रहा है, वो हमारे भाव पूरे वहाँ उसमें लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, जिस सामग्री को हमारे चढ़ाने का मूल उद्देश्य है। तो मैं तो यही कहूँगा, यदि आप वो चीज़ नहीं चढ़ाते हैं तो उस चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप भावों से, भक्ति से लेके आए हैं, उसको ही बोल कर के, हे प्रभु, जैसे हम ये श्रीफल है, ये श्रीफल लेके आए, नारियल लेकर के आए हैं, तो हे प्रभु, जैसे ये जल जो है पवित्र है इसके अंदर का, और ये जल अलग है, नारियल अलग है, ऐसे मेरी आत्मा और शरीर अलग है, और इसको चढ़ा कर के मैं मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना रखता हूँ। बस आप ये बोलिए भावों से, तो आपका जीवन में जो है फलों की प्राप्ति भी होगी, कार्य भी अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज श्री। मैं सूरजमल बिहार दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम ममता जैन है। महाराज श्री, जब हम घर परिवार में साथ में रहते हैं और जब आपस में भाइयों में किसी तरह का विरोध चल रहा होता है और उसके कारण दिमाग में परेशानी रहती है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करें? परिवार के बीच में रहते हैं और कभी कभी कोई ना कोई बातों को लेकर के आपस में खटपट भी हो जाती है, और मन में कोई ना कोई बात घर भी कर जाती है। और ऐसे समय में हमें आपस में कैसे संतुलन रखना है, इस बात को समझना है। देखिए, जब इस प्रकार का माहौल बन जाए कि कोई बात बैठ जाती है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपस में बोलचाल बंद ना करें, जय जिनेंद्र बोलना बंद ना करें। क्योंकि जब बोलचाल बंद कर देते हैं, जय जिनेंद्र बोलना बंद कर देते हैं, तो आपस में गांठ बनने लगती है। फिर एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ, तीसरी गांठ बनते 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 वर्षों सालों बीत जाते हैं, और यही गांठ जो है बड़ी दुखदाई हो जाया करती है। तो कभी भी किसी बात को लेकर परिवार में आपस में झगड़ा हो जाए, कुछ बोलचाल हो जाए, बात हो जाए, तो ठीक है, सुबह हो गया शाम को जय जिनेंद्र हो जाए, शाम को हो गया सुबह जय जिनेंद्र हो जाए। आपस में बोलना बंद करो, और आपस में दीवार भी इतनी बड़ी मत बना लो कि जिससे हम जय जिनेंद्र भी ना बोल सकें, एक दूसरे को देख भी ना सकें। और दीवार बना लो तो कम से कम एक खिड़की तो ज़रूर बना लो, जिसमें एक दूसरे को देख करके जय जिनेंद्र हो जाए, हाय हलो हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें विचार रखना है कि किसी भी प्रकार से
बोलचाल बंद नहीं करना है। और फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करो। हमारे यहाँ अनेकांतवाद है, शादवाद है, कोई बात कही गई होगी तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसे समझ लिया जाए, बाद में समझ लिया जाए, तत्काल मत समझो, बाद में समझ लीजिए। जब दिमाग ठंडा हो जाए, मानसिक ठीक हो जाए, तो फिर आप समझ लें, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका ये है कि हम घर बैठे बैठे शांति धारा के लिए अपनी धन राशि भेज देते हैं, तो उससे हमें किस प्रकार का पुण्य अर्जित होता है? शांति धारा जो हम लोग हैं अपने भावों से कराते हैं और उसके लिए धन राशि आदि भी देते हैं। अभी मुझे बताया गया था कि एक व्यक्ति गंगा में डुबकी लगा रहा था और कह रहा था 10 रुपये दो, 10 रुपये दो, मैं तुम्हारी तरफ से डुबकी लगा दूंगा और तुम्हारा स्नान हो जाएगा। और सबसे वो पैसे ले रहा था और डुबकी भी लगा रहा था। तो क्या ऐसे ही शांति धारा भी, हमारे पैसे ले लो, हमारी तरफ शांति धारा करा दो, तो क्या हमें फल की प्राप्ति होगी? लगभग ऐसे ही आपका प्रश्न है अजय जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डुबकी लगाना और यहाँ शांति धारा कराना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। वो डुबकी लगा रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए लगा रहा है, पैसे कमाने के लिए लगा रहा है, उससे तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप प्रभु के ऊपर जो है घर बैठे, दूर दराज में बैठे हुए, टीवी के माध्यम से, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से आप श्री जी के ऊपर शांति धारा करते हो, करवाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो स्वयं जुड़ते हो। पहली बात तो जब आप दान देते हो तो दान देते ही आप प्रभु से भी जुड़ते हो कि आज मैं श्री जी के मस्तक के ऊपर शांति धारा देखूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सभी जीव सुखी रहें और हमारे जीवन, हमारे परिवार में भी सुख उत्पन्न हो। तो आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपके अंदर जो है पॉजिटिव धारा बहने लगती है और आप प्रभु से जुड़ जाते हैं। तो एक तो प्रभु से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और जिसके नाम से कराते हो आप उसको भी बोलते हो कि आप भी देखना, क्योंकि आपके नाम से हो रही है, तो वो व्यक्ति भी देखता है तो वो भी जुड़ जाता है। तीसरी बात यह है कि जो आपने धन दिया है, वो गंगा वाले व्यक्ति को धन दिया, वो तो उसकी जेब में गया, लेकिन यहाँ पे जो आपने धन दिया है, दान दिया है, वो मंदिर में गया तो मंदिर के जीर्णोद्धार में काम आएगा। किसमें आएगा? कभी वेदी बननी है, कभी कलश का होता है, कभी कलश शिखर बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, जीर्ण शीर्ण भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है। तो इन सब की व्यवस्था को देखते हुए आपको ये भी भावना भाना है कि ये तो राशि चलो ठीक है, मैं मंदिर के लिए दे रहा हूँ, जिससे मंदिर के सारे कार्य भी हो सकें। ये एक निमित्त है कि शांति धारा के निमित्त से मेरे, कम से कम मेरे परिवार से ये धन राशि तो चली गई, मंदिर में दान हो गई। मैं कहाँ जा पाऊँगा, कहाँ कहाँ कितने तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ शांति धारा हो रही है और मेरे उद्देश्य से वहाँ धन चला गया, तो कम से कम मंदिर में ही लगेगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा। ऐसी भावना के कारण आपको ये कार्यक्रम कराते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे